परेशानी तो मेरी टांगों में थी, पर ये चलने फिरने से कुछ कमजोरी आ गई। कहाँ दर्द था? ये जी यहाँ था और यहाँ था, ये जैसे चलता था ना मैं, दर्द हो गया चलने में, ऐसे जैसे खींच रहा, रस्सी खींच रहा टांग को। इनके तो पिंडली में दर्द था, इनके बहुत तेज हुआ था। जब तो ये खड़े खड़े फिर रहे थे, रात तो सोवे नहीं थे। पहले थोड़ा थोड़ा करा भी थे काम, ये बच्चे भी दर्द हो जा फिर कहीं जावा नहीं थे। क्या ये बात सच है कि इन्होंने डीजल लगाया, पैरों में इतना दर्द? लगाया, डीजल तक लगा लिया, बिजली का तेल तक लगाया इन्होंने ट्रांसफार्मर का, पर आराम नहीं होया इसे। देखो जी सारे डॉक्टर सानपुर के हमने नहीं छोड़े, देहरादून नहीं छोड़े, बिहारीगढ़ नहीं छोड़े, दौरे नेड़े के नहीं छोड़े हमने, पर आराम नहीं होया। तो हकीम साहब से कैसे जुड़ गए? टीवी पे उस पे होया, इन्होंने देखा होगा, अर्जी इन्होंने दवाई मंगवा ली। तो जब मैं शुरू किया था ये, पता में दर्द कम होना शुरू हो गया था। चलने फिरने तो रोज दिक्कत थी, 50 कदम भी नहीं चल पाऊँ थे। अब तो 1 किलोमीटर चले जाता हूँ मैं। तेज चल के दिखा दो एक बार। ये वाह, ये देखिए 65 साल के रोहतास जी जो मोहताज हो गए थे खाट के, 50 कदम ना चलने वाला आदमी आज खुद अपने पैरों पे गांव में हमें घुमा रहे हैं। आराम बहुत 80% मेरे पता ठीक हो तो मेरे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं उस गांव में जो है जयंतीपुर मुस्तकम। 5 गांव हैं इसमें। गबलियो ये जगह है, सहारनपुर ज़िला पड़ता है और तहसील है बेहट। यहाँ रहते हैं रोहतास सिंह राठौड़ साहब और उनकी उम्र है 65 साल। हकीम साहब से वो जुड़े, तकलीफ़ क्या थी ये बता देती हूँ आपको। उनकी पिंडलियों में दर्द रहता था और जो जांघें होती हैं, थाइज़ होती हैं, उनके पीछे की तरफ उन्हें बहुत तकलीफ़ रहती थी। तो हकीम साहब से जुड़ के उन्होंने गौंसिया का इस्तेमाल किया। तो आज की कहानी हम आपको उनकी दिखाने वाले हैं कि उन्हें कितना आराम मिला है और कितनी तकलीफ़ में पहले वो रहे और जब गौंसिया का इस्तेमाल किया तो अब कितनी राहत उनको मिल गई है और कैसे वो अपने काम अच्छे से अब डेली रूटीन में कर पा रही हैं। तो उनके घर के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, तो आपको मिलवाते हैं हम रोहतास जी से। आइए मेरे साथ उनके घर पे चलते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक है, अब तो आराम है। आराम है। मुझे बताइए कि इस गांव में कब से रह रहे हैं आप? हम यहाँ तो हमारे पापा दादा पुरानी यहाँ तो हाँ। हम बहुत कितनी पीढ़ी चली हुई यहाँ से। तो कितने साल हो गए? यहाँ मेरी उम्र 65 साल है यहाँ। तो दर्शकों देखिए, यही है रोहतास जी जिनसे मिलने हम उनके घर पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा ये गांव है, यहाँ पे ये बहुत पहले से रह रहे हैं। इनके बाप दादा यानी कि परिवार की शुरुआत थी इस गांव से, इसी घर से हुई थी। तो हम इनसे भी मिलने आए हैं और साथ ही साथ इनके साथ रहती हैं इनकी धर्मपत्नी और इनके 2 बच्चे हैं जो इनके साथ नहीं रहते हैं, वो बाहर कनाडा में रहते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये बताइए आप करते क्या हैं रोहतास साहब? करते क्या है? मैं खेती का काम है, खेती का काम पर और इसके अलावा कुछ नहीं, पर और कुछ नहीं, खेती खाती का काम है पर। अच्छा हाँ, अच्छा, खेती का काम करते हैं। खेत में क्या काम होता है आइए बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं। आइए, खेत में क्या काम होता है? तो खेती में क्या करना, खेती में मजदूर द्वारा ही काम करें, बस ऐसा कुछ नहीं। हमारे से होता नहीं, मजदूर द्वारा ही कराते हैं बस। अच्छा, हाँ, मजदूर रहते हैं अपना, और क्या करें। आपको परेशानी क्या थी? परेशानी तो मेरी टांगों में थी, पर ये चलने फिरने से कुछ कमजोरी आ गई। कहाँ दर्द था? दर्द ये था, ये जी यहाँ था और यहाँ था, ये दोनों पैरों में था, एक भी नहीं। ये हुआ कैसे? बस कुछ पता नहीं, तो परमात्मा जाने। और हुआ कब? ये तो 2 साल पहले था। 2 साल पहले। तो काम करते करते दर्द उठा या फिर घर पे? दर्द नहीं हुआ, काम करने के बाद भी दर्द हुआ। तो हाँ, जब काम करते जबरी दर्द हुआ, हाँ। तो बाद में हुआ, बस जब और बीमारी घर पड़ती गई, ये भी हो गया बीच में। हम तो पाए सोते पाए है, पर क्या पता क्या था। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया? है? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को नहीं दिखा, कुछ नहीं, बस दवाई ले ली, खा ली बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अंगूरी है। अंगूरी जी, ये परेशानी इनको हो गई तो कितने डॉक्टरों को दिखाया? अजी हमने कोई पता नहीं, अब तो हमने कितनों कोई दिखा लिए, बहुत डॉक्टर को अस्पताल में भी दिखाया हमने तो, पर आराम नहीं होया। बस ही जा आराम होया, इसे दवाई तो खाई जावे। तो क्या होता क्या था इन्हें, कहाँ दर्द होता था? इनके तो पिंडली में दर्द था, इनके सारी सारी रात नहीं सो मत ऐसा ही जब मेरे सुन हो रहे मेरे पैर। तो
कैसे पता चला आपको कि इनकी पिंडलियों में इतना दर्द हो रहा है? क्या काम पे जाना बंद, मतलब खेतों में जाना बंद कर दिया था या घर के काम करने बंद कर दिए थे? हाँ बस ऐसा ही था, पहले थोड़ा थोड़ा करा भी थे काम ये, बस जब इधर आ दो जा फिर कहीं जा नहीं थे, जा पावा नहीं थे। मालिश वालिश की पैर की आपने? हाँ बहुत करी, हाँ। बहुत मालिश करी। तो कितना तेज दर्द होता था? बहुत तेज हुआ था, जब तक ये खड़े खड़े फिर रहे थे, रात तो सोवे नहीं थे। अच्छा जी, अब ये आकर इनके जाइए आराम होया, बस कुछ तो अस्पतालों की दवाई खाई इन्होंने, कुछ आपकी दवाई खाई, कौन सी दवाई? जोन सी ये दिखा रहे थे तब यो खाई दवाई। गौनसिया? हाँ हाँ कौन से खाया? अच्छा, यहाँ पे किस डॉक्टर को दिखाया? अजी हमने तो बहुत डॉक्टर दिखा लिए, अब देखो जी सारे डॉक्टर सानपुर के हमने नहीं छोड़े, सानपुर तो मैं ले आई बाल दवाई में, मेरे पर दवाई दरी। अच्छा अरे जी देहरादून नहीं छोड़े, बिहारीगढ़ नहीं छोड़े, दौरे नेड़े के नहीं छोड़े हमने। देखो जी जहाँ तक कोई आराम बता दे वहीं जाना पड़ जाता हूँ। मैं तो यहीं पे रहा, मैं तो ऐसे लोकल डॉक्टर दवाई खाई और तब से आपकी खाई वो फिर छूट गई, दर्द से ठीक हूँ मैं। दवाई कौन सी है? दवाई तो अभी चल वो कौन सा, गौनसिया? हाँ वो खाया? वही खा रहा अभी। तो अब कितना आराम लग रहा है? आराम बहुत 80% मेरे, मैं पता ठीक हो तो मेरे पहले क्या नहीं काम कर पा रहे थे जब पिंडलियों में दर्द था? हाँ, तो क्या काम नहीं कर पा रहे थे? पिंडले पर दर्द जैसे चलता था ना मैं, दर्द हो गया, चलने में ऐसे जैसे खींच रहा, रस्सी से खींच रहा टांग को, चलने में दिक्कत होती थी, अब नहीं है, और अब चल लेता हूँ। और बैठने में? बैठने में दिक्कत थी, चलने में दिक्कत थी। अच्छा, हमने एक बात और सुनी है कि आपको इतनी तकलीफ होती थी कि आपने डीजल तक लगा लिया था पैरों में। क्या ये बात सच है कि इन्होंने डीजल लगाया पैरों में? इतना दर्द लगाया, डीजल तक लगा लिया। क्यों? आराम नहीं क्यों बस आराम हो जाता, फिर तड़के उठ खड़े जाते हैं। किसने कहा डीजल लगाने से दर्द खत्म होता है? किसी ने बता दिया होगा आ क्यों लगाओ, बहुत उसने तार बिजली का तेल तक लगाया इन्होंने, पर आराम नहीं हुआ। ये बिजली का तेल कौन सा तेल होता है? वो जो इसमें आवे हमारे मत ट्रांसफार्मर है, वो भी तेल लगाया? भी लगाया। हाँ बहुत लगाया इन्होंने, पर आराम नहीं होया ऐसा। चलिए, बहुत सारी बातचीत आप दोनों से करेंगे, ज़्यादा तकलीफ आप लोगों को खड़े होने की नहीं दूंगी। आइए बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। चलिए आइए। रोहताज जी, आपको जो दर्द था वो कितने साल पुराना दर्द है? ये 2 साल पुराना। अच्छा, ये कहाँ कहाँ दर्द होता था अब बताओ मुझे, हाथ लगा के बताओ। हाँ। दर्द दोनों में था इनमें। अच्छा नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ तक दर्द पहुँचता था या सिर्फ इधर ही रहता था? तक था, यहाँ से फिर यहाँ तक था, बाकी घुटने ठीक, नीचे पैर ठीक, यहाँ से दर्द आ जाता था लेकिन ऊपर यहाँ नहीं, घुटनों में नहीं था। तो ये बैठ पाते थे जैसे अभी बैठे हुए, ऐसे बैठ पाते थे पहले? दोनों जगह एक ऐसे ऐसे खींच रहा ना, ऐसे यहाँ खींचता था ये, बस ये दिक्कत आई। दिक्कत कब कब होती थी? चलने फिरने तो रोज दिक्कत थी, क्योंकि जब दर्द होता वो दर्द कभी होता, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में ऐसे होता था। दर्द तो 8 दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, ऐसे हो जाता था। चलने वाली बीमारी रोज की थी, यानी चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होती थी? बीमार होने पर जो है 50 कदम भी नहीं चल पाते, बहुत मुश्किल था 50 कदम चलना। मतलब घर से बाहर तक भी नहीं आप जा पाते थे? अब तो 1 किलोमीटर चले जाता हूँ मैं, और पहले जब ये दुख था 50 कदम भी जाना बहुत दिक्कत है, स्कूल तो मुश्किल जाता था। हाँ, अंगूरी जी ये बताइए कि ये बेड पे ही रहते थे क्या? ये बाहर तक भी नहीं जाते थे क्या? बस एक कर रमाते हैं, उठा नहीं जावा इन पर फिर नहीं जाता, फिर ठीक हो जाते, तेल ताल लगा तो कुछ थोड़ी सी वहाँ जाता, फिर लेते। तो घर का काम कैसे होता था? सब्जी भी लानी है और भी काम करने, फिर कैसे? ठीक हो जाते हैं, जब ठीक हो गए नहीं फिर लिया मत। तो पहले कैसे काम होता था ये बताओ आप। पहले भी ऐसा ही हुआ था, ईब ज़्यादा हो, ईब तो नुआ कि तो कोई चला नहीं जाता इन पर। पहले तो भाई काम करना ही पड़ा था, खेतों का भी करना पड़ा था, हमारे खेतीकारी भी हैं। इनके ये दर्द कैसे शुरू हुआ? बस ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, देखो ये बीमार से हुए थे। क्या हुआ था? भैया तो मुझे पता नहीं ना, बुखार हुआ था क्या हुआ था इन्हें, ऐसे ही हो गए थे ये। जब डॉक्टर के पास गए? इनके चोट भी लग गई, इनके चोट भी लग गई थी, गाड़ी पे था, गाड़ी था टकरा हो गया था, तो बज्जी भी तो इनके ज़्यादा ही हो गया था। चोट कहाँ लगी थी? चोट भी इनमें घुटनों में लग रही इसके। अच्छा रोहताज जी, चोट कहाँ लगी थी? एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, कहाँ चोट लगी? एक्सीडेंट ही होता, गाड़ी से आते, यही गाँव के पास में हो गया था, तो ये होता है, ये निकली हड्डी, पूरी हड्डी बाहर आ गई तो? हाँ पर अच्छा, तब से ज़्यादा तकलीफ तो नहीं शुरू हो गई? चोट चोट से पहले दर्द नहीं था, चोट से पहले ठीक था मैं,
पहले जब चोट लगी उससे पहले चोट लगने के बाद दर्द बढ़ा फिर ये, अच्छा, उसके बाद ठीक हो फिर मैं दवाई। यानी चोट लगने के बाद दर्द बढ़ गया आपका, ठीक है। तो फिर कुछ चलाते हैं, साइकिल वाइकिल चलाते हैं? क्या चला लेते हैं? गाड़ी चला लें। अच्छा, ये एक्टिवा, ये क्या बोल रहा है ना, बाइक है, बाइक है। अच्छा, चला लेते हैं अच्छे से। हाँ चला ले। अच्छा, और जब दर्द होता था फिर नहीं चलते। घर में ही खड़ी रहती थी? हाँ अच्छा, और अभी अगर बाइक चलाने को कहें तो चला लेंगे? चला लेंगे। कितनी दूरी तक चले जाते हैं? बस चले जाएंगे, अब तो कहीं भेज देना, हरिद्वार तक भी चल जाओ बस फेरी। हाँ, दो पता चला कि बाइक चला लेते हो। चले जा, हरिद्वार तक भी चल जा। और परसों चौथा ही हमारे उंगत आए, मुझे फना करते ही आए, हर दिन के दिन आ ली। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं हुई ना रोहतास जी? गौनसिया खाने के बाद कितना आराम लग रहा है? आराम 80% है मुझे, मैं तो फिर बता रहा हूँ। दवाई तो दोनों में खवाए, दोनों में दवाई खा लेंगे, वो से डॉक्टर की भी दवाई खा लेंगे और वो सही भी खा लेंगे। गौनसिया? हाँ, अच्छा, बाहर इनका इलाज कितना कराया? इनका तो बहुत देहरादून होया इलाज, इनका अस्पताल में रखा है कि कई महीने। डॉक्टर ने क्या कहा? वो कुछ नहीं, उन्होंने भी कह दिया तक ठीक हो जाएगा, दर्द तो सही रहेगा। यो फिर ऑपरेशन की बात तो नहीं कही, इंजेक्शन लगने की? इंजेक्शन तो बस लगा देते में, जब दर्द उठाता तो इंजेक्शन लगा देते में। कितने टाइम तक इलाज कराया इनका बाहर? इसका तो या 5-6 महीने। फिर छोड़ क्यों दिया? अब बता और क्या करें, कहीं पैसे ना इतने हो तो फिर कहाँ जाऊँ मैं। तो हकीम साहब से कैसे जुड़ गए? यो तो उस पर फ़ोन पे, उस पर टीवी पे, उस पर इन्होंने देखा होगा, उससे ये मेरे तो मामा तो पता नहीं। और जी इन्होंने दवाई मंगवा ली, अब वो कूट काट कर रख ली, अब इन्होंने दवाई खाई। वो रोहतास जी, गौनसिया से कितना आराम मिला? कौन सा खा रहा हूँ मैं? नहीं, आराम खा तो रहे हो, लेकिन जब से खा रहे हो तब से कितना आराम है? आराम है 80% आराम, बाकी हाथों में अभी आ जा रहे, कभी तो ये यहाँ था ये, अब कभी तो हाथों मालूम दे जाए ऐसे हाथों में, या कभी पैर पैर से दिखाई दे जा, वहाँ नहीं है अभी, यहाँ से भाग दिया ये। दर्द नहीं अब? हाँ, यहाँ से तो ठीक है अब तो कभी पैरों में आ जा, कभी हाथों में आ जा। अच्छा, गौनसिया है आपके पास? हाँ है, अभी बच रहा। अच्छा, हमें दिखाएंगे लाके? दिखाइए, आइए। तो दर्शकों देखिए, इनकी धर्मपत्नी जो है वो गौनसिया देखिए हमें दिखा रही हैं, यही वो गौनसिया है जी। इसे दिखाइए ज़रा, पाउडर है अभी इसमें? कल एक और मंगा भी दे दिया। दिखाइए रखा हुआ कैसे बनाया इसे? है जी। बनाया कैसे? ये मैंने पहले से मोमजस्ते में कुटा इसको, फिर मैंने मिक्सी में निकाल दिया इसको, इसमें निकालो थोड़ा सा। इसमें निकाल दूँ। अच्छा, कितना खाते हो ये दिखाओ। इसमें से आधा, हाँ इसमें से आधा, जितना ये है ना हाँ, इससे आधा। मतलब चुटकी भर लेते होगे ना? हाँ चम्मच है इसमें। अच्छा, कितना खाते हैं ये? ये बस इतना खावे, इतना खावे बस। सुबह शाम? हाँ खाते हो, सुबह शाम खावे। और किस चीज़ से खाते हैं? पानी से, दूध? पानी ते भी खा लें, दूध पानी ते ही खावा ज़्यादा करके। अच्छा, कितने दिन बाद आराम लगना शुरू हुआ? आराम तो मुझे इसमें, आराम तो जब मैं शुरू किया था ये, पदर में दर्द कम होना शुरू हो गया था, सेहत भी ठीक रही, फिर भी जब बुखार आ गया गड़बड़ आई, और बुखार भी 6 महीने रह गया, फिर ये दवाई छोड़नी पड़ी क्योंकि गर्म हो गई सारी दवाई है। फिर अभी वो बुखार जाने के बाद अब शुरू करी मैंने 15-20 दिन से, बीच में रोक दी थी ये। 15 दिन में आपको आराम लगना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 80% आप मुझे 80% आप मुझे आराम बता रहे हैं, ये कब लगा आपको कि मेरे को 80% आराम हो गया है? दोबारा से और दोबारा शुरू करी, फिर आराम लगा। तो दर्शकों देखिए, आपको हम दिखा देते हैं, ये गौनसिया है जिसका इस्तेमाल रोहतास जी कर रहे हैं। और देखिए 3 महीने में इनको 80% आराम मिला। इन्होंने बहुत जगह इलाज कराए, सहारनपुर में हो चाहे गांव में हो, देहरादून तक ये चले गए, लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिला। जब गौनसिया का उन्होंने इस्तेमाल किया तो उन्हें 80% आराम मिल गया है। उनकी पिंडलियों में सबसे ज़्यादा दर्द होता था, एक्सीडेंट भी उनका हुआ, और एक्सीडेंट की वो जगह भी हमने दिखाई, हड्डी जो है वो बाहर निकली हुई है। एक्सीडेंट के बाद दर्द किया है वो यहाँ से, यानी आपकी जांघ से थाइस जो जिसे हम कहते हैं, वहाँ पीछे की तरफ और बढ़ने लगा। तो देखिए, ये पहले इनके यहाँ पे शुरू हुआ,
पिंडलियों में, पिंडलियों के बाद ये चलता चलता ये यहाँ तक इनके दर्द पहुँच गया और यहाँ पे इनके इस जगह एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ की हड्डी दिखाई थी इन्होंने बाहर निकली हुई है। वो एक बार फिर से दिखाएंगे आप, पैर दिखाइए। तो दर्शकों देखिए, इनको इतना दर्द होता था कि ये चल नहीं पाते थे और उठना इनके लिए इतना मुश्किल हो गया था, यानी खाट पे आ गए थे ये बिल्कुल। तो दर्शकों रात को इस दर्द से वो इतना बेचैन हो जाते थे कि उठ के फिर इसी बरामदे में, इस बरामदे में ही वो चलने फिरने लग जाते थे। तो आपको दिखा दें कि कितनी परेशानी में रोहतास जी गए हैं। ये पूरा बरामदा देखिए, रात में यही वो चक्कर लगाते थे। अच्छा मुझे ये बताइए, रात में कितनी तकलीफ होती थी आपको? रात को अब तो नहीं होती, पहला जब ये दर्द होता ना बहुत होते थे, जब तो मैं बहुत परेशान हो जाता था। क्या करते थे परेशान जब हो जाते थे? पर रोना पड़ जाता दर्द में, और क्या। अच्छा बाहर उठ के आते थे, चक्कर वक्कर लगाते थे, ये बताओ आप कैसे कैसे करते थे? पैर दबा गर्म पट्टी लगानी, कहीं कुछ करना, मालिश करनी, गर्म पट्टी लगानी, ऐसे करता था। तेल भी लगाया, बहुत से तेल लगाए हैं मैंने। तेल भी सारे जो कहीं गुलाब का रस है, कहीं कुछ है, कहने कितने तेल लगाए, सब फेल कर दिए। अच्छा मुझे ये बताओ आप अंगूरी जी, जब इनको रात में बहुत तकलीफ होती थी तो आपको तो देखती होंगी कि ये उठ के बैठ जाते थे, फिर कैसे करते थे आप? कैसे इनको आराम दिलाती थी ये बताइए? मैं यहाँ कभी तेल लगा, कभी कुछ लगाओ, और फिर ही ना दवाई खामते हैं, खुराक खामते, फिर आराम हुआ तो थोड़ा बहुत फिर लौट जाते हैं, बस ऐसा रहते। तो रात में बीच बीच में उठना होता था इनका? हाँ बहुत ज़्यादा होता। दिन में भी जो दिन में हो जाता दर्द तो सारी एक करी फिर जाते। इतनी सारी दवाइयाँ रोहतास जी ने खा ली, तेल मालिश भी हो गए, तो आप गौनसिया को पास करती हैं फिर? हाँ बस यही होगा भाई, यही पास होगा इसका। अच्छा हाँ यही पास होगा इसका। अच्छा, घर में आप दोनों का ख्याल रखने के लिए कौन है? कोई भी नहीं मारा तो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो बस बाहर गए हुए हैं बच्चे। कितने साल से बाहर? बाहर तो एक तो 2 साल हो गए, छोटे वाला तो, और एक को जाकत पोती पोते जवान हो रहे। 2 पोतियाँ हैं, 1 पोता है, वो डेरा ढूंढ रहे हैं। हारी बीमारी में फिर किसे बताते हैं? बस आ जा कदी आ जा, जो ज़्यादा ही पता लग जाएगा तो मैं आवांगे, फिर हम ले जाएंगे मैं। बस ये करा नहीं भाई, हम पड़े रहा बुखार सुखार में अपने यहीं पड़े रहा मैं। बच्चों की याद नहीं आती? बस यह क्या करना जी बताओ। बच्चों से कहते नहीं कि आ जाओ, हम एक बुढ़ापा भी आ रहा है, हम किसके सहारे रहेंगे? कहाँ कुछ नहीं। तकलीफ बताई बच्चों को कि भाई आ जाओ? बता मैं बच्चे ले जा, मैं अब बच्चे यहाँ नहीं आते, पोती पोते आते नहीं यहाँ से। मेरा नहीं पिछन में माँ ही पड़े हुए हैं। आपको नहीं बोलते कि हमारे साथ चलो? क्या मैं पर माँ ये जाते नहीं है, ये नहीं जाते। ये नो कहा मुझे वहाँ से मेरा जी नहीं लगता गिरगुटी से मैं, वहाँ मकान बेड़े बेड़े ऐसे है नहीं, वहाँ जी नहीं लगता। बस यहीं रहा मैं तो रहा हूँ, मैं तो रह भी जाए भी 20-22 दिन रह खाई भी, 3-4 दिन हो गए मुझे आई हुई को, और ये नहीं गए। अच्छा कितने कितने दिन में बच्चे आ जाते हैं? बच्चे आ जा, बच्चों को तो तू ही बाल बुला ले, बाल चल जाएंगे, आ जाएंगे चले जाएंगे, रहना नहीं पसंद मानते यहाँ। चलिए परेशान मत होइए अंगूरी जी, अब क्या करें, देखिए सबके अपने अपने काम हैं। ये तो है कि बच्चे आपके साथ तो खड़े हैं ना? खड़े हैं, आ जा जी, पता चल जाएगा ना, आ जाएंगे, आ जाएंगे। लोंडी भी आ जाओ, लोंडी का हमें वो सा कोई कमी नहीं है, पर नो है बेचारे, अब मैं भी अपना काम छोड़ काम करे वहाँ से। बस गांव में तो कोई ऐसा है, गांव में क्या काम है? तो दर्शकों देखिए, हर गांव की यही कहानी होती है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर उनकी नौकरी लग जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो बच्चे हैं इन्हें पूछते हैं, ये परेशान होते हैं तो वो भाग के आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेके भी जाना चाहते हैं। तो देखिए मजबूरी कहीं ना कहीं आ ही जाती है, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो माँ बाप के साथ हो। तो अब रोहतास जी का सहारा है अंगूरी जी और अंगूरी जी का सहारा है रोहतास जी। चलिए अब रोहतास जी से हम बात कर लेते हैं। रोहतास जी, चल फिर जो आप नहीं पाते थे, गौनसिया खा लिया आपने, चलिए अब उठ जाइए। तो जो आप चल नहीं पाते थे 50 कदम, अब कितना आप चल लेते हैं, दिखाएंगे हमें? चल लोगे? हाँ 1 किलोमीटर चला चले जाऊँ। फिर उधर? चलो। लेकिन हम चलाएंगे नहीं, दौड़ाएंगे आपको। हाँ चलेगा। दौड़ेंगे ना? हाँ चलो। आइए 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 आइए। तो दर्शकों देखिए, रोहतास जी वो शख्स हैं जो 50 कदम भी नहीं चल पाते थे, लेकिन गौनसिया के इस्तेमाल के बाद अब वो अच्छे से कैसे चल पा रहे हैं और दौड़ दौड़ के हमें दिखाएंगे वो कि 65 साल की उम्र में
गौनसिया के इस्तेमाल के बाद उनको कितना आराम मिला है। तो कहाँ तक चलेंगे बताइए मेरे साथ? गाँव पार हो जाओगे 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए फिर चलते हैं, फिर साथ साथ है ना, आइए चलिए आइए। तो देखिए उनके घर के बाहर हम आ गए हैं। रोहतास जी ने कहा है भाई अब तो मैं 1 किलोमीटर दूर तक चला जाता हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। देखिए पैर बिल्कुल सीधे उनके चल रहे हैं और आराम से वो हमारे साथ गांव की सैर पे निकल गए हैं। अच्छा रोज़ टहलने जाते हो? जी रोज़ टहलने निकलते हो घर से? हाँ हाँ। अच्छा कितने किलोमीटर, क्या जी? कितने किलोमीटर चल लेते हो? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चल लेते हो? हाँ। और पहले जब नहीं चल पा रहे थे तो फिर क्या लगता था कब उठूंगा इस खाट से? मुश्किल था मेरे को, हाँ। यहाँ तक मुश्किल आता था। अच्छा हाँ। तो खाट जब पकड़ ली थी, बिल्कुल ही खाट से उठ नहीं पाते थे, तो फिर क्या लगता था कि अब जिंदगी ऐसी तो नहीं निकल जाएगी? बेकार हो गया बस। अब तो ठीक है। ठीक है। अच्छा थोड़ा तेज और चल के दिखाओगे मुझे? तेजी से चल के दिखा दो मुझे, तेज चल के दिखा दो एक बार। हाँ, वहाँ तक चल के दिखा दो। वाह, ये देखिए 65 साल के रोहतास जी जो मोहताज हो गए थे खाट के, चलना बिल्कुल मुश्किल, यानी कि 50 कदम आप समझ रहे हैं, आप घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और आज देखिए इनकी पिंडलियों में दर्द होता था, लेकिन अब देखिए ये चल रहे हैं आसानी से, वो भी गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद। रोहतास जी ये बताइए ये क्या है? हाँ। ये गोगा पीर का मकान है। क्या है? गोगा महाराज का मकान। गोगा महाराज का मंदिर है ये, है ना? हाँ। अच्छा ठीक है। ये क्या है इधर? ये स्कूल है ना? कितना पुराना स्कूल है? ये तो 20-22 साल का, अच्छा ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए वापस चल ले। चलिए अब मुझे तेजी से एक बार और चल के दिखा दो। देखो मुझे देखना है कि आपकी जो पिंडलियां है ना वो बिल्कुल ठीक हो गई है, ये मुझे दिखा दो। चलो और दर्शक भी देख रहे हैं। चलो कोई बात। थोड़ा और तेज चलो, मैं आपके साथ और तेज तेज चलती हूँ। चलो चले। चलो कोई नहीं। वाह, तो 1 किलोमीटर चल लेते हैं रोहतास जी। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिल के, उनकी धर्मपत्नी से मिल के। ये वो शख्स हैं देखिए बिना बच्चों के रहते हैं, बच्चे इनके बाहर हैं कनाडा में, वहाँ तक जा नहीं पाते हैं, लेकिन अब देखिए जिस तकलीफ़ को उन्होंने देखा है, झेला है, अब वो बिल्कुल ठीक से ही हो गए हैं। ये देखिए 50 कदम ना चलने वाला आदमी आज खुद अपने पैरों पे गांव में हमें घुमा रहे हैं। आप समझिए कि जब तक गोंदसिया का इस्तेमाल नहीं करा था तब तक उन्हें कितनी परेशानी होती थी, लेकिन आज हम जो कहानी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं वो है 65 साल के रोहतास जी की, जिन्हें कितना आराम मिला है, कितने वो स्वस्थ हो गए हैं। चलिए चलें। तो अंगूरी जी अब तो ये चल लेते हैं बढ़िया से, कितनी खुशी होती है ऐसा देख के। हाँ अब खुशी तो आप तो ही होगा, देखा जी कि जब काम करने वाला हो, है नहीं, तो फिर तो खुशी होनी। तो जिन्होंने खाट पकड़ ली थी बिल्कुल, आज वो खाट से उठ गए हैं। हाँ उठ गया बस, नो तो है भाई और भी नहीं, चलो उठ कर थोड़ा घना भाई मार ला रहे, सिर काम कर लें। मेरे पे भी नहीं चल जाता, ये सदमे में हम भी गए। अरे नहीं आइए आइए बैठ के बात करते हैं। देखिए वो बेहतर हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में देखिए आप भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि एक को देख के दूसरा ही हिम्मत बांधता है। तो रोहतास जी बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपकी धर्मपत्नी से मिलके, और इतनी हिम्मत आपने रखी, गोंदसिया का इस्तेमाल आपने किया और आपको आराम मिला है। वो गोंदसिया मुझे दे देंगे? दीजिए। तो देखिए ये वो गोंदसिया है जिसका इस्तेमाल करके रोहतास जी की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव देखिए सिर्फ दवाई खाने से नहीं, खुद का हौसला हिम्मत बढ़ाने से भी आता है। उन्हें था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उन्होंने गोंदसिया का इस्तेमाल किया और देखिए 80% रोहतास जी को आराम मिल गया है। तो दर्शकों आज की कहानी हमने आपको रोहतास जी की दिखाई। तो जयंतीपुर मुस्तकम गबलियो ये जगह है, ये गांव है जहां पे हमने मुलाकात की रोहतास जी से, और आज की कहानी दर्द भरी हमने आपको दिखाई और सुनाई, लेकिन साथ ही साथ कैसे सेहतमंद हुए हैं गोंदसिया के इस्तेमाल से, ये भी कहानी आप लोगों ने जानी। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।